सुप्रभात बच्चों। आज हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। ये वो होता है जिसमें एक पूरा वाक्य होता है, जिसके बदले में हमें उसका एक शब्द में ही हम उसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे कैसे, आप यहाँ इस चित्र में देख रहे हो कि शेर मांस खाता है। तो मांस खाता है, जो देखो लाल कलर से लिखा हुआ है, इसको हमने एक शब्द दिया, से शेर मांसाहारी है। मांसाहारी मतलब मांस खाने वाला। तो एक ही बात है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो मांस खाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो एक शब्द में हमारा आंसर उत्तर होगा मांसाहारी। समझ आ गया? तो वही वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। दोबारा फिर मैं समझा रही हूँ। देखो, ये बच्चा कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। तो वो स्थान जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो देखो, इस पूरे वाक्य के जगह हम एक शब्द लिखेंगे पाठशाला। वो स्थान का नाम क्या है? पाठशाला। तो यह पाठशाला है। तो यह वह स्थान है जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो हमने एक शब्द में आंसर दिया ना इस पूरे वाक्य का, तो वो है पाठशाला। तो इसी को हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। ऐसे बेटा कई शब्द हैं जो मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगी। ये वाक्य जब हम अपने वाक्यांशों को के जगह जब हम इन शब्दों को अपने भाषा में प्रयोग करते हैं, तो इससे भाषा प्रभावशाली और प्रभावपूर्ण बन जाती है। प्रभावपूर्ण मतलब सुंदर बन जाती है। ठीक है बेटा, चलो अब हम उन शब्दों को पढ़ते हैं। शब्द है बेटा पहला, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अनपढ़। तो देखो, ये वाक्यांश हो गया, ये इसका एक शब्द हो गया। दूसरा, जो पढ़ने की चाह रखता हो। चाह मतलब इच्छा रखता हो, वो क्या हो गया? विद्यार्थी। जो पढ़ाने का काम करता है, वो कौन है? अध्यापक। जो परिश्रम करता है, परिश्रमी। जिसके हृदय में दया हो, दयालु। जो मांस मछली खाता हो, मांसाहारी। जो साग सब्जी खाता हो, शाकाहारी। अपने देश की वस्तु, स्वदेशी। जो दूसरे देश का हो या जो दूसरे देश की वस्तु भी हो, उसको हम विदेशी कहते हैं। जहाँ पढ़ने के लिए पुस्तकें रखी जाती है, पुस्तकालय। देखो, पूरा वाक्य है ये सभी, है ना, और इनका अर्थ हम एक वाक्य में दे रहे हैं, सॉरी एक शब्द में दे रहे हैं। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। शहर में रहने वाला, शहरी। बड़ों की आज्ञा मानने वाला, आज्ञाकारी। आगे है, विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाला, वैज्ञानिक। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। जैसे आप प्रतिदिन पढ़ते हो ना, तो वो दिनचर्या या दैनिक, उसको हम दैनिक कहते हैं। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। सप्ताह से बिना बेटा साप्ताहिक बनेगा, ये ध्यान रखना। महीने में एक बार होने वाला, मासिक। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो। जैसे आप कई विषय में अपनी इच्छाओं को जागृत करते हैं, पूछना चाहते हैं मुझसे या अपने मम्मी पापा से, तो ऐसे बच्चों को हम जिज्ञासु कहते हैं। जो कुछ जानना इच्छा रखता है उसे हम जिज्ञासु कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता है, यानी कि ईश्वर को मानने वाला, आस्तिक। जो सत्य बोलता है, सत्यवादी। कविता लिखने वाला या लिखने वाली। अगर लिखने वाला यानी लड़का है तो कवि, और लड़की है तो कवयित्री। ठीक है, ध्यान रखना, कवयित्री दोनों अलग अलग है। दोनों के लिए ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। जो दूसरों को की भलाई करे, परोपकारी। जिसका मूल्य ना आंका जा सके, यानी कि जिसका मोल ना हो, जो अमूल्य हो, जिसका है ना वो अमूल्य। जिसका आका मतलब जिसकी वैल्यू हम नहीं लगा सकते कि ये कितने रुपए की है। जो पुराने समय का हो, प्राचीन। जो आज के समय का हो, आधुनिक। तो बच्चों, अब हमने ये सारे पढ़े, आपने पढ़ भी लिए होंगे, और इनको आप अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते भी जाना, तभी आपको ये अच्छे से याद होंगे। ठीक है, चलो अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। और ये अभ्यास कार्य आपको गृह कार्य में स्वयं करना है, मैं सिर्फ समझाऊंगी। ठीक है, यह आपका आज गृह कार्य है जो आपको करना है।
और इसके उत्तर जो हमने ऊपर पढ़े हैं वहीं पर है। देखो, पहला है नीचे लिखे वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखो। तो यहाँ आपके वाक्यांश लिखे हुए हैं और यहाँ आपको इनके अर्थ लिखने हैं। ऊपर आपने पढ़ा है ना, जो स्त्री कविता लिखती हो, अभी अभी हमने पढ़ा था, उसको हमने क्या बोला था? कवयित्री। तो यहाँ आप वो लिखोगे। जो बड़ों की आज्ञा मानता है, आज्ञाकारी। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। जिसके हृदय में दया न हो, है ना। तो ये सब हमने अभी पढ़े थे। जो बाहर के देश की वस्तु हो, तो ये हमने पढ़े हैं। तो इनका वाक्य अब इस तरह से, इन वाक्यों का आप एक शब्द में अर्थ यहाँ पर लिखना है आपको। दूसरा है खाली स्थान भरकर वाक्य पूरे करो। देखो, यहाँ पर आपको नाम दे दिया है, जो हटाकर नाम दे दिया है। मोहन का भाई पढ़ा लिखा नहीं है। तो मोहन कैसा हुआ? मोहन तो पढ़ा लिखा है, पर उसका भाई पढ़ा लिखा नहीं है। तो वो क्या हुआ? अनपढ़, है ना। जो पढ़ा लिखा नहीं हो वो यहाँ क्या आ जाएगा? अनपढ़। इस तरह से आपको ये समझना है कि ये वाक्य क्या कहना चाह रहा है, और फिर आप यहाँ पर उसका एक शब्द लिखेंगे। जैसे मालती अच्छा गाती है, तो वह एक क्या हुई? अच्छी गायिका हुई, है ना। तो वह एक अच्छी गायिका है। ठीक है। मैं मांस मछली नहीं खाता। मांस मछली खाने वाला क्या होता है? मांसाहारी। पर वो क्या कह रहा है? मैं नहीं खाता। तो मैं क्या हुआ? शाकाहारी। तो यहाँ आपको इस तरह से इनके विलोम शब्द भी लिखने पड़ सकते हैं। गौरव मेहनत करने से नहीं घबराता। वह बड़ा क्या है? वो मेहनत करता है ना, तो वो क्या हुआ? मेहनती। सोहन काम से जी चुराता है, तो वो क्या हुआ? जो काम नहीं करना चाहता वो क्या होता है बेटा? आलसी, है ना। तो आपको इस तरह से इनको समझते हुए इन सभी को अपनी कॉपी में लिखना है, और ये अभ्यास कार्य आपको अपनी कॉपी में याद करके करना है। ठीक है बेटा। जय हिंद।